नमस्कार, मैं सुभाष सरुआ आपके साथ। मुख्य और अहम खबरें देखने के लिए टॉप राजस्थानी न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को मैं नमन करते हुए अपनी वाणी को शुरू करता हूं। साथियों, आज का जो दिन है बड़ा ही खुशी का दिन है, क्योंकि संविधान निर्माता, महिलाओं के मुक्तिदाता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म महोत्सव हम इस पावन जगह पर मना रहे हैं। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें, लोग कहते हैं कि बाबा साहब एक दलित के मसीहा हैं, लेकिन वो किसी एक जाति विशेष के मसीहा नहीं थे, वो सभी जाति के मसीहा हैं। क्योंकि महिला वो किसी भी जाति के हो, क्योंकि हम अगर पहले की बात करें तो इस समाज के अंदर महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, कुप्रथा थी, रूढ़िवादी कुरीतियां थी। उन सबको समाप्त कर कर इस समाज को जागरूक करने का, अपनी संतानों को कुर्बान करने का बाबा साहब ने एक बेड़ा उठाया था, और उसी के आधार पर आज हम लोग खुले आसमान के अंदर सांस ले सकते हैं। वो सिर्फ हमें संविधान के अंदर हमें स्वतंत्रता मिली हुई है। साथियों, कहने को तो हम कहते हैं कि आज बाबा साहब ने संविधान हमें बनाकर दे दिया। किसी भी देश का संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर उसको चलाने वाले अच्छे नहीं है तो देश का संविधान अच्छा नहीं हो सकता। किसी भी देश का अगर संविधान कितना भी अच्छा नहीं हो, अगर उसको चलाने वाले अच्छे हैं तो देश अवश्य आगे प्रगति करेगा, उन्नति की राहों पर चलेगा। बाबा साहब का जो मिशन था, मैं अपनी माता बहनों से एक बात कहना चाहता हूं, आप चाहे आधी रोटी खाएं लेकिन अपने बच्चों को वैसे पढ़ाएं, क्योंकि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो धारेगा, जो पिएगा वो धारेगा। आज मैं बताना चाहता हूं कि हम सब लोग एक गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, लेकिन हमारे पास एक ही अधिकार है, वो शिक्षा, शिक्षा और शिक्षा। अगर हम सब लोगों ने शिक्षा ग्रहण कर ली तो हम अपने जीवन में अवश्य ही सफल हो जाएंगे। और बाबा साहब का भी मिशन था कि हम सब लोग शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करें। शिक्षित का मतलब ये नहीं होता कि हम MA BA करें, व्हाटएवर जो भी करें। इसका लिखी रातों की कहानी सितारों ने लिखी, हम नहीं है गुलाम किसी के, क्योंकि हमारी कहानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखी। मंच पर आसीन सभी सम्मानित मंचगण, देखिए साथियों, समय का अभाव है, मैं तो तीन ही बात कहना चाहता हूं। अगर हम वास्तव में बाबा साहब को मानते हैं तो उनके मूवमेंट और मिशन पर हम काम करें, शिक्षित बने, संगठित रहे और संघर्ष करें। अगर हम अपने जीवन में इन तीनों मूल मंत्र को अगर हमने धारण कर लिया तो हम अपने जो लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।